लीनियर अलजेब्रा का ये 19वां लेक्चर है और लीनियर डिपेंडेंस लीनियर इंडिपेंडेंस हमने शुरू किया था, एक वीडियो हो चुका है, दूसरा देखें। इसमें हम फिलहाल शुरू करने जा रहे हैं लीनियर डिपेंडेंस ऑफ टू वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ टू वेक्टर्स। Two vectors alpha and beta are linearly dependent। अब देखो हम सेट को कहते थे ना लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन अभी एक चलन ये भी एक वेक्टर को ही बोल दिया जाता है कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। Two vectors alpha and beta are linearly independent if and only if one is scalar multiple of other। One is scalar multiple of other। इसे हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। प्रूफ। Let alpha and beta be linearly dependent vectors. Then in the system A alpha plus B beta equal to theta, at least one scalar is non-zero। यही आप पढ़े हुए हैं पहले से। तो चाहे आप ए को नॉन जीरो मान ले, चाहे बी को मान लीजिए, कोई एक है, माना ए नॉन जीरो है, देन ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू थीटा इंप्लाइज दैट ए नॉन जीरो है। तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स फील्ड में एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स ए अल्फा प्लस ए इनवर्स बी बीटा इक्वल टू ए इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा implies that 1 into alpha plus a inverse b beta equal to theta implies that alpha equal to minus a inverse b ना और beta, that is alpha is scalar multiple of beta। अल्फा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा। तो अगर आप बी को नॉन जीरो मान लेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, उसमें बीटा निकलेगा। एक पार्ट हो गया। दूसरे में आप मान लो कि अल्फा बीटा में से कोई एक या प्रत्येक है ना, तो हाँ, कन्वर्सली हम अल्फा को बीटा के मल्टीपल को लेके चल रहे हैं, ऐसे ही आप उल्टा भी कर सकते हो। कन्वर्सली लेट अल्फा बी स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा, स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा, दैट इज अल्फा को स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा के रूप में लिख दो। हमने ऐसे लिख दिया जहां पे एक्स फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है भाई, इसको उधर ले चलिए। इंप्लाइज दैट -1 इंटू अल्फा, माइनस अल्फा हो जाएगा ना, उसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस एक्स बीटा इक्वल टू थीटा, दैट इज वाई अल्फा प्लस एक्स बीटा इक्वल टू थीटा। इन दिस सिस्टम वन स्केलर y इज नॉन जीरो, है कि नहीं? क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? -1। देयरफॉर इस सिस्टम में जितने वेक्टर्स लगे हैं वो LD होंगे। thus अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट।
ये दो से अधिक वेक्टर्स होंगे तो उसके लिए आपको हम सब बताए ही है। दो वेक्टर के लिए स्पेशल डेफिनेशन ही एक तरीके से ले, स्पेशल क्राइटेरियन है कि टू वेक्टर्स आर एलडी इफ एंड ओनली इफ वन इज स्केलर टाइम्स ऑफ अदर, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अब इस पर बेस्ड एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बहुत ही सुंदर। लेट अल्फा इक्वल टू ordered pair 1 plus iota 2 iota and beta equal to ordered pair 1 comma 1 plus iota be two elements of C2, C set of all complex numbers है। then alpha and beta are linearly dependent in C2C, but linearly independent in C2R। देखो है ना बढ़िया सा, ये देखो फील्ड बदल देने से नेचर बदल दिया जा रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड ले लें तो LD होगा, रियल फील्ड ले लें तो LI होगा। नंबर 1, ठीक है भाई। माना अल्फा बीटा ना, अब LD है नहीं, चलो ऐसे करते हैं। लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी अ स्केलर, दैट इज, ये पहला वाला हम कर रहे हैं, ये वाला, दैट इज बी एन एलिमेंट ऑफ the field C such that alpha is scalar multiple of beta, Z multiple of beta। then हमने ऐसा मान लिया। अब यदि ऐसा हो गया तो अल्फा बीटा LD, और ऐसा नहीं हुआ तो LI। LD ना होने का मतलब LI। तो इस इक्वेशन को आइए सॉल्व करें। देन अल्फा की जगह रखिए ऑर्डर्ड पेयर 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा इक्वल टू Z इंटू ऑर्डर्ड पेयर 1 1 प्लस आयोटा इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर Z कामा Z प्लस IZ। ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी लगा दें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट। अब Z की वैल्यू रख दें, implies that 1 plus iota equal to x plus iy comma 2i equal to x plus iy, और i से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो हो जाएगा प्लस ix माइनस y। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी लगा दें, रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल, इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। तो पहले वाले में से आ गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, सेम इक्वलन। दूसरे वाले में देखो आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ जीरो ना, रियल पार्ट नहीं है, और x प्लस वाई ये इक्वल टू 2। तो सोचिए क्या ये जो सोल्यूशंस हैं, क्या ये जो इक्वेशंस हैं, या कहिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट है क्या? यस। x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। इसको इनमें रख के देखिए तो x माइनस वाई माने 1 माइनस 1 0, यस। x प्लस वाई माने 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यस। इसका मतलब हुआ हाँ, एक स्केलर Z फील्ड C में ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अल्फा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा, देयरफॉर अल्फा एंड बीटा आर LD, अल्फा एंड बीटा आर LD इन C2C। अब यही चीज आइए हम लोग जरा देखें C2R में। तो अब फील्ड R है तो ऐसा नहीं लेंगे एलिमेंट ना, अब कैसा ले लें, x ले लें, x खाली है ना। लेट x बी अ स्केलर, दैट इज बी एन एलिमेंट ऑफ द फील्ड R, माने x रियल नंबर है, सच दैट अल्फा इक्वल टू x बीटा। देन दिस इज इक्वल टू दिस, z की जगह x कर दो, z की जगह x कर दो,
इसके बाद फिर z की जगह x, और इसके बाद फिर बदल जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी लगाएं, ये रियल पार्ट है, इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1, और इधर 0 है इमेजिनरी पार्ट, तो 0 इक्वल टू 1 सेमी कोलन। इसमें देखो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो पहले के ये सोल्यूशन है, दूसरे के ये सोल्यूशन है, दोनों नॉनसेंस है, दोनों नॉनसेंस है। x इक्वल टू 1 चलो भाई ठीक है, और 0 इक्वल टू 1 ये कैसे संभव है? इधर देखें x के 2 मान है तो दोनों बराबर होंगे, 0 बराबर 2, नॉनसेंस। इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट नहीं है। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू x बीटा इज इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, जो कंसिस्टेंट ना हो, जो सोल्यूशन ना रखता हो, इनकंसिस्टेंट फॉर सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट है, यानी ऐसा कोई x ये नहीं देगा जिसके लिए अल्फा इक्वल टू x बीटा हो जाए। इसका मतलब ये LD नहीं है। 10 अल्फा कामा बीटा आर नॉट LD, एंड सो अल्फा कामा बीटा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल आपको और भी मिलेंगे, तो ऐसे ही करिएगा। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लीनियर डिपेंडेंस ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ इनफाइनाइट सेट। Let S be an infinite set, then number 1, S is said to be linearly dependent if S contains a LD subset of itself। अपने ही LD सबसेट को ये कंटेन करे तो ये LD होगा। नंबर 2, S is said to be linearly independent if every, हाँ यहां पर एक शब्द और बढ़ाएंगे, if S contains a finite LD subset of itself। S is said to be linearly independent if every finite subset of S is linearly independent। यह है डेफिनेशन किसी इनफाइनाइट सेट के LD होने और न होने की। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम बता दें। Example, in the linear space Fx of all polynomials in X, comma, the
infinite set S equal to curly bracket 1 comma x square comma x cube comma so on, ये infinite set है, is linearly independent. इसके लिए हमको शो करना पड़ेगा कि इसका प्रत्येक फाइनाइट सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. वी हैव टू शो दैट ईच फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस इज Li. तो एनी फाइनाइट सबसेट कंसीडर करिए. लेट कुछ नाम चेंज कर दिया जाए, एस डैश ले लो इक्वल टू करली ब्रैकेट. देखो ये 1 माने x टू दी पावर 0, तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें सब x टू दी पावर करके है ना, तो हम x टू दी पावर m1 कामा x टू दी पावर m2 कामा सो ऑन कामा x टू दी पावर mr, ऐसा इसका ये सबसेट लिया हमने. पावर m1 m2 mr, कुल r एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइट हो गया. बी एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ s, then we have to show that S dash is Li. समझ रहे हो ना? आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट ऑफ S अगर Li हो गया तो ये मान लिया जाएगा इसका प्रत्येक फाइनाइट सबसेट Li है, और इस प्रकार से ये Li घोषित कर दिया जाएगा. नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर करिए. a1 x to the power m1 plus a2 x to the power m2 plus so on plus ar x to the power mr equal to theta. Number 1. Implies that a1 x to the power m1 plus a2 x to the power m2 plus so on प्लस ए आर एक्स टू दी पावर एम आर इक्वल्स टू थीटा. और ये थीटा क्या चीज है? थीटा इस लीनियर स्पेस का जीरो वेक्टर है. इस लीनियर स्पेस में कौन है? सारे पॉलिनोमियल्स इन एक्स, सारे डिग्री के सारे पॉलिनोमियल्स. तो जीरो कौन होगा? जीरो पॉलिनोमियल होगा. इस लीनियर स्पेस का जीरो वेक्टर कौन होगा? जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल माने एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट्स जीरो हो. तो ये हो गया जीरो एक्स टू दी पावर m1 प्लस 0 x टू दी पावर m2 प्लस सो ऑन प्लस 0 x टू दी पावर mr प्लस सो ऑन, या यही लिख के छोड़ दीजिए तुम. ये थीटा हो गया. अब थीटा कितना भी बड़ा लिख सकते हैं ना. जीरो, जब कोफिशिएंट सारे जीरो ही रखने हैं तो इसके पहले भी अगर टर्म है तो सब में जीरो रहेगा, इसके बाद में भी अगर टर्म है तो सब में जीरो रहेगा. समझ रहे हैं ना? ये मत सोचिएगा कि यही थीटा है क्या, इसकी वैल्यू थीटा होगी ना बस. अब दो पॉलिनोमियल्स बराबर कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल हो, यानी एक सिमिलर पावर वाले टर्म के कोफिशिएंट्स बराबर हो. तो दिस इंप्लाइज दैट a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0, सो ऑन ar इक्वल टू 0. यहां मैं लिख दे रहा हूं कैसे? बाई इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स, बाई इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स. तो देखिए सिस्टम 1 में जितने भी स्केलर्स लगे हुए हैं वो सब के सब जीरो पाए गए. इसका मतलब सिस्टम 1 में जितने वेक्टर्स लगे हुए हैं उनका जो सेट होगा वो Li होगा. तो लास्ट में ही लिख दो 10. S dash is linearly independent and so S is linearly independent. एक थ्योरम करेंगे हम लोग अभी. एक रिजल्ट पढ़ा ना थ्योरम के नाम पे. इफ सेट S इक्वल टू,
alpha 1, alpha 2, so on alpha n is Li, then each vector of linear span of S is uniquely expressible as a linear combination of alpha 1, alpha 2, so on alpha n. Proof. Each vector of L of S, तो any से शुरू करिए. Let alpha be any vector of L of S. तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट हम लीनियर स्पान में दे चुके हैं. L of S क्या चीज है? This is set of all linear combinations of finite number of elements of S. और फिर आपको समझाया गया है कि यदि S फाइनाइट हो तब L of S क्या है? Set of all linear combinations of elements of S, all elements of S. Then alpha is a linear combination of, हम ऑल वर्ड भी यहां पे यूज कर देना चाहते हैं. पिछले वीडियोस देखिए आप. ऑल एलिमेंट्स लीनियर स्पान के, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस, कारण मैं दे रहा हूं एज एस इज फाइनाइट. लेट अस राइट नो यस. Then alpha is a linear combination of all elements of S. Let us write alpha equal to A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus AN alpha n number 1. अब बात को समझिए. ये अलीनियर कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हैं ना? अब इसमें A1, A2, AN स्केलर्स हैं. इनकी कितनी वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं? बहुत सारी ना. तो ऐसे बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. उसमें हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन इसको अल्फा के लिए मान लिया. चूंकि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए सिद्ध करो कि ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा. माने इसमें जो फील्ड के एलिमेंट्स A1, A2, AN लगे हैं ये यूनिक होंगे. लेट अल्फा इक्वल टू, हम चेंज कर रहे हैं स्केलर्स को, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस सो वन प्लस BN अल्फा n नंबर 2. B another linear combination for alpha. Then from 1 and 2, 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वेट करिए, बराबर करिए. A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस BN अल्फा n. सबको उधर ही ले चलो. implies that B1 माइनस A1 अल्फा 1 प्लस B2 माइनस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस BN माइनस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा. जीरो वेक्टर, ये सब वेक्टर्स है ना. चूंकि S जो सेट है वो Li है और उसी सेट के n वेक्टर्स से बना हुआ ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. S Li होने के नाते इसमें जितने स्केलर्स हैं वो सबके सब जीरो होने चाहिए. implies that B1 माइनस A1 इक्वल टू 0, B2 minus A2 equal to 0 and so on, Bn minus An equal to 0. लॉजिक लिखिए. since S is linearly independent and this implies that B1 equal to A1 comma B2 equal to A2 comma so on comma Bn equal to An.
तो A1 की जगह B1 लिए थे, दोनों बराबर हो गए। A2 की जगह B2 लिए, फिर उसी के बराबर हो गया। AN की जगह BN लिए, फिर उसी के बराबर हो गया। यानी A1, A2, AN ये यूनिक है। देयरफॉर A1, A2, so on, AN आर यूनिक, यही सिद्ध करना था। हेंस each element alpha of L of S is uniquely expressible as linear combination of alpha 1, alpha 2, so on, alpha n, full stop। तो ये लेक्चर हम यहीं पे समेट रहे हैं। और जैसा कि अब हमेशा हम आपको कहते हैं, ये लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा है। इसे पढ़ने लिखने समझने का अपना एक अलग अंदाज है। ये मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग किस्म की होती है। शुरू से आपको समझाया जाता है। BSc फर्स्ट ईयर में ग्रुप थियरी, रिंग थियरी आपने पढ़ा था, तब भी आपको ये भाषण दिया गया होगा। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, फिर थर्ड ईयर में हम शुरू के लेक्चर्स में, फाउंडेशन में आपको सब बताइए। और बराबर आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको लिख लिख के पढ़िए और रोज पढ़िए। अगर आपको नहीं आता है, बेस आपका कमज़ोर है, तो आप लिख लिख के रोज पढ़िए, तो शायद धीरे धीरे आ जाएगा। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो न तो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पहले आया था, न तो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अभी समझ में आ रहा होगा, और न कभी भविष्य में समझ में आएगा। ना खिसियाने से काम नहीं चलेगा। यदि सच में आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीखना चाहते हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, अन्यथा पहले भी ना आपकी बात समझ में नहीं आई टीचर की, अभी भी आपको टीचर की बात समझ में अगर नहीं आ रही है तो राम जी कृपा करें आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।